क्या आप भी प्लेसमेंट्स को लेकर परेशान हैं? दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी की जाए, डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने चाहिए, इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, ये सारी बातें आपको भी प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, आपको भी ट्रबल करती हैं, तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखिए। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर पिक्चर दूंगा, क्लियर गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप अपनी सारी प्रिपरेशंस करें, कैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, कौन से आप लैंग्वेजेस करें, कैसे डीएसए को प्रिपेयर करें ताकि ये ईयर आपका बेस्ट ईयर हो और आप अपना कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस एम के साथ कि आपके प्लेसमेंट रिलेटेड सारी क्वेरीज इस वीडियो में हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सचिन कपूर, सीईओ ऑफ एससीए लाइव। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत तो कर दी होगी, बेसिक्स आपने पढ़ लिए होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो घबराइए मत, इट्स नेवर टू लेट। आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए और उससे अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करें। अब दिमाग में डाउट आएगा, सर कौन सी लैंग्वेज से शुरुआत करें, सी से शुरू करें, जावा से करें, पाइथन करें, सी प्लस प्लस करें या फिर कोई और लैंग्वेज लें। तो मैं पर्सनली स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी से स्टार्ट करिए। उसके कुछ बहुत सारे वेल डिफाइंड रीजंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में लिस्ट आउट करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा और पहला रीजन ये है कि सी लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराती है। जहां बाकी लैंग्वेजेस कुछ चीजें खुद इंप्लीमेंट कर लेती हैं, खुद हैंडल कर लेती हैं, वहीं पे वो चीजें सी लैंग्वेज में अपन लोगों को खुद करनी पड़ती हैं और तब अपन लोगों को समझ में आता है कि कंप्यूटर इंटरनली काम कैसे करता है। एक बिगनर के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इंटरनल वर्किंग क्या है, चीजें कैसे काम कर रही हैं, तब तो आप लॉजिक सोच पाएंगे ना। अपन जब भी कोडिंग करते हैं ना, अपन एक ह्यूमन की तरह ना सोचें, अपन सोचें कंपाइलर की तरह। कंपाइलर इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, वो अगर हम समझ गए ना, तो हमारे लिए प्रोग्राम का लॉजिक, प्रोग्राम की अप्रोच बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि हमें जावा से शुरू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुतों ने करा भी होगा। बट दिक्कत ये होती है कि जावा का जब आप पहला ही प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जो एक बिगनर के लिए समझ पाना, ग्रैस्प कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने क्या नोटिस करा है, जितने भी बिगनर्स प्रोग्रामिंग में होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं पहली बार में उनको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ चीजें उसी वक्त समझ में आएंगी, कुछ चीजें थोड़ा डिले आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग करी होगी ना, बेसिक्स करे होंगे, तो आपको मेथड, रिटर्न टाइप ये समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए मैंने कहा पहले आप प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन कर लीजिए, प्रोग्रामिंग का बेस तैयार कर लीजिए, वो आप सी से कर सकते हैं। उसके बाद कोई एक ट्रैक पकड़िए, या तो वो जावा का ट्रैक हो सकता है, पाइथन का ट्रैक हो सकता है, मर्न का ट्रैक हो सकता है। पर दोस्तों, जो भी ट्रैक पकड़े उसको एंड टू एंड कंप्लीट करिए, जिसको हम बोलते हैं फुल स्टैक करिए। और उस डोमेन में जरूर जाइए जिस डोमेन में उस लैंग्वेज की अपनी ऑथेंटिसिटी है, अपनी पहचान है, अपना होल्ड है। जैसे अगर आप पाइथन ले रहे हैं तो पाइथन में एआई, एमएल या डेटा साइंस तक आप करिए। अगर आप मर्न कर रहे हैं, कंप्लीट फुल स्टैक करिए। जावा कर रहे हैं, कंप्लीट फुल स्टैक करिए। स्प्रिंग फ्रेमवर्क करिए। ये सब बहुत जरूरी चीजें, क्योंकि इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट होता है ना, वो इन्हीं फ्रेमवर्क्स पे, इन्हीं लेटेस्ट चीजों पे होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो गई। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है दोस्तों, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, 100% दीजिएगा अपना इस सब्जेक्ट में, क्योंकि डीएसए 99% कंपनीज आपको अपने इंटरव्यूज में पूछती भी मिलेंगी। और चलिए अगर नहीं भी पूछती हैं तो भी मैं ये मानता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोड बनाते हैं आप डेटा पे खेलते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि डेटा को मेमोरी में स्टोर कैसे करना है, डेटा को अरेंज कैसे करना है, आप कैसे उस पर ऑपरेट कर पाएंगे, आप कैसे उसके ऊपर कोड लिख पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर हर एक प्रोग्रामर के लिए बहुत जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके कोड को ऑप्टिमाइज करना सिखाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके लॉजिक को, आपके सोचने के प्रोसेस को इंप्रूव करेगा। और मैं तो हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको अपनी कोई लैंग्वेज अगर स्ट्रॉन्ग करनी है ना, आप उसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाइए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उसमें डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। आपने जावा कर ली, जावा अच्छी करनी है, डीएसए जावा में कर डालिए। सी प्लस प्लस कर ली, सी प्लस प्लस स्ट्रॉन्ग करनी है, डीएसए सी प्लस प्लस पे करिए, क्योंकि डीएसए आपके सोचने के लेवल को ना यहां से यहां पर बढ़ा देता है। सो डीएसए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि डीएसए को हम अंडर एस्टिमेट करें। डीएसए लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा, चाहे आप किसी भी तरह के डेवलपमेंट में हो, चाहे आप किसी भी तरह के कोडिंग फील्ड में हो। अब अगला क्वेश्चन आएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर डीएसए कौन सी लैंग्वेज में करी जाए। तो दोस्तों, डीएसए किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती। मतलब मेरा ये कि डीएसए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, जिस लैंग्वेज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप डीएसए उसमें कर लीजिए। आप पाइथन में डीएसए कर लो, जावा में कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, किसी में भी कर लो। बट डीएसए का मतलब
प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। खाली डीएसए पढ़ना नहीं है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उन्हें प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई करना। हो सकता है इनिशियली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं होगा, तो आप ऐसा मत करिएगा। पहली बार जो शुरुआत आप करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, किसी की गाइडेंस में करिए। आप फिजिकली गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, यूट्यूब के चैनल से लीजिए, हमारे चैनल से लीजिए। हमारे चैनल में डीएसए की प्लेलिस्ट लगी हुई है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो नॉर्मली बेसिक लेवल पे तो कम से कम आपको डीएसए में आने ही चाहिए। अब बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स की। डीएसए तो आपने कर लिया, अब डीएसए के साथ साथ आपको कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स भी करने हैं। अगर आप सेकंड ईयर में होंगे तो आपने डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊप्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए। ना सिर्फ ये आपके सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कंपनीज भी अपने प्लेसमेंट इंटरव्यूज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हैं। गाइस, अब आता है नेक्स्ट फेज, और वो फेज होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट मेनली आप दो तरीके से करते हैं, या तो वेब डेवलपमेंट करते हैं और या ऐप डेवलपमेंट करते हैं, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं। वेब डेवलपमेंट का मतलब ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप करना जिन्हें आप इंटरनेट के सर्वर्स पे होस्ट करेंगे, वो वहां पर एग्जीक्यूट होंगी और उनका रिजल्ट आपके ब्राउजर पे नजर आएगा। से फॉर एग्जांपल आप Amazon लिखते हैं, www.amazon.in आप अपने ब्राउजर में लिखते हैं, आपके ब्राउजर के अंदर Amazon का कोड रन नहीं हो रहा है, Amazon का कोड रन हो रहा है उसके सर्वर पे, रिजल्ट आपको नजर आ रहा है अपने ब्राउजर पे। इस तरीके की एप्लीकेशंस बनाना जिन्हें आप आम बोलचाल में वेबसाइट्स बोलते हैं, टेक्निकली ये वेब एप्लीकेशन होती हैं, इनके लिए आप करते हैं वेब डेवलपमेंट। और अगर आप मोबाइल में Amazon चला रहे हैं, Amazon की ऐप चला रहे हैं, तो दोस्तों वो मोबाइल ऐप है, उसको आप बोलते हैं ऐप डेवलपमेंट। अगर ऐप डेवलपमेंट करना है तो फिर आप सीख सकते हैं Kotlin, आप सीख सकते हैं React Native, आप सीख सकते हैं Flutter, ये सब आपको सिखाएंगे हाइब्रिड डेवलपमेंट। Kotlin सीखेंगे तो आप नेटिव ऐप डेवलपमेंट कर पाएंगे एंड्रॉइड में। और अगर आपको लगता है कि आपको आईफोन के लिए ऐप्स बनानी है तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं। दोनों का मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग है, दोनों का मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग है, बस आपकी प्रिपरेशंस अप टू डेट होनी चाहिए। अब आती है बात प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, आप जब भी कोई इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यूअर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेगा। आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसमें क्या रोल आपने प्ले करा है, किस तरीके की प्रॉब्लम को आपका प्रोजेक्ट सॉल्व करता है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देते हैं, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स बनाएं। एक किसी की गाइडेंस में बनाइए, क्योंकि पहली बार प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। दूसरा, आप खुद बनाइए, खुद प्रिपेयर करिए, और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि प्रोजेक्ट बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, कोई बहुत ही फैसिनेटिंग सा होना चाहिए। एक बेसिक से प्रोजेक्ट से शुरू करिए, उसके बाद आप उसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप उससे बात करिए, वो आपको बहुत सारे हिंट्स देगा, बहुत सारे स्टेप्स बताएगा जो आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, या फीचर्स जो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं फॉलो। अब लास्ट में आता है फ्रेंड्स एप्टीट्यूड और आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस। तो आप अगर सेकंड ईयर में आपके पास टाइम है तो आप एप्टी की और रीजनिंग की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये भी कई बार कंपनीज पूछती हैं, कई बार क्या पूछती हैं, क्योंकि उनको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, राइट। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाएं। अब सोशल मीडिया से मेरा ये मतलब नहीं है कि इंस्टाग्राम पे जाकर रील बना लें आप। सोशल मीडिया से मेरा मतलब लिंक्डइन पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए, उसमें अपने सारे प्रोजेक्ट्स आप शोकेस करें, क्या बनाया है, क्या प्रोजेक्ट करता है वो बताएं। गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करें, उसका लिंक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में डालें। ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आती है इंग्लिश की। क्या इंग्लिश जरूरी है? क्या बिना इंग्लिश के इंटरव्यू नहीं निकलेगा? दोस्तों, शायद नहीं निकलेगा, क्योंकि कई सारी कंपनीज होती है ना, वो आपसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेती हैं। क्योंकि मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी कहा है कि आपके लिए इंग्लिश आना इतना जरूरी तो है ताकि आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाएं, अपनी बात इंटरव्यूअर को समझा पाएं, प्रोजेक्ट में आपने क्या करा है इसको आप एक्सप्लेन कर पाएं। तो मैंने कहा इंग्लिश बहुत अच्छी होने की जरूरत नहीं है, बस फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है और आपको कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करना है, अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है इंटरव्यूअर के सामने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो ने वो एम फुलफिल करा होगा जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था। आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही होगी कहां से शुरू करना है और कैसे आगे बढ़ना है। खत्म करना है नहीं बोलूंगा, क्योंकि लर्निंग इज एन एंडलेस जर्नी, वो कभी खत्म नहीं होती। आप जितना सीखते हैं उतना कम है, जितना सीखते हैं उतना आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए बेटर है। सो गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, please put up those questions in the comment box. We'll be very happy to assist you, and all the best for upcoming placements.